पहली चीज़ तो ये समझें ध्यान को लेकर, यूं तो ज़्यादातर लोग ध्यान से परिचित हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ध्यान के शब्द से परिचित हैं, कुछ लोग ध्यान की विधियों क्रियाओं से परिचित हैं, और ध्यान फिर भी कहीं ना कहीं इधर उधर चूकता है, मिस होता है। तो हम लोग ये समझें कि वास्तविकता में जो ये ध्यान है ये है क्या। इस पर कितनी भी बात करी जाए कम रहती है। ऐसे तो किसी एक व्यक्ति से अगर पूछा जाए व्हाट इज मेडिटेशन, ध्यान क्या है, तो इसका उत्तर देना निश्चित ही बहुत कठिन है, और एक दो वाक्य बोलकर ही व्यक्ति इसमें चूक जाएगा। दो चार प्रचलित से इसके उत्तर हैं जिनको हम बस देंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। तो इस गुत्थी को सॉल्व करने के लिए ही आज से बहुत वर्ष पहले, 10-12 साल पहले, एक पुस्तक लिखी थी हमने, ध्यान सूत्र। उसमें उसको वेरियस एंगल से इसी बात का आंसर दिया था, व्हाट इज़ मेडिटेशन, ध्यान क्या है। आप उसको इतने एंगल से देखेंगे कि आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी है, ऐसा भी है, और फिर सारी बात क्लियर होती है। पहली चीज़ तो हमेशा एक ये समझें कि ये जीवन ड्युअलिटी पे बेस्ड है, द्वैत पे खड़ा है। यानी कि दो चीज़ों का एक जो कॉम्बिनेशन है, संगम है, वही चीज़ों को इस संसार में मूवमेंट देता है, गति देता है। अब जैसे हम हैं यहाँ पर, तो हमारे होने में दो चीज़ें क्या मिली, शरीर और चेतना, पदार्थ और चैतन्य, उसका ही कॉम्बिनेशन है ये हमारा होना। क्योंकि अगर केवल शरीर की बात करें, इस बॉडी माइंड की बात करें, शरीर की बात जब करी जाती है तो इट इज़ ऑलवेज बॉडी माइंड, शरीर मन, मनो शरीर। तो ये तो केवल यंत्र है एक्सप्रेस करने का, अभिव्यक्त करने का। इसके भीतर से जो चेतना है वो इसको ये सब क्षमता देती है, बोलने, देखने, सुनने, महसूस करने की, इंद्रियों के माध्यम से, जो सेंसेस हैं हमारी, उनके माध्यम से। ध्यान भी ऐसा ही है। ध्यान में भी दो चीज़ें हैं, एक तो ध्यान की चेतना या ध्यान की आत्मा, और एक ध्यान का शरीर, उसकी बॉडी। जब ध्यान की बॉडी की बात करते हैं, शरीर की, तो उसमें विधियां आती हैं, टेक्निक्स आती हैं, हम विधियों का उपयोग करते हैं। लेकिन टेक्निक्स का एज सच कोई उपयोग नहीं है बहुत दूर तक, अगर उसमें वो चेतना ना हो, उसमें वो आत्मा ना हो। विधियां तो सब किताबों में लिखी हैं, हमेशा से उपलब्ध रही हैं, लेकिन उनको फिर जिंदा करना पड़ता है, उनको इन्वोक करना पड़ता है, जागृत करना पड़ता है, उनके अंदर प्राण डालने पड़ते हैं। वो प्राण होते हैं एक प्रेजेंस। प्रेजेंस वो गुरु की हो या वो ध्यान की घटना घट जाने की प्रेजेंस हो। प्रेजेंस किसी फिनोमिना में कैद नहीं है, इसको हमेशा ध्यान रखें। जैसे कभी तुम किसी ऐसी जगह पर जाओ और अचानक तुम उस ट्रांसेंडेंटल स्टेट में जा सकते हो जहाँ पर तुम्हें लगेगा कि कुछ ऐसा घटा जो तुम्हारे स्थान, समय और तुम्हारे विचार की सीमा से परे था, बियॉन्ड थॉट, टाइम, स्पेस। वो जगहें भी ऐसी चार्ज्ड होती हैं, और या फिर किसी गुरु की प्रेजेंस, किसी बुद्ध की प्रेजेंस उन विधियों में, उन
टेक्निक्स में प्राण लाने का काम करती हैं। वो आग की तरह है, लाइक फायर। तो विधियों की बात में बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, विधियों को बिल्कुल हटाना भी नहीं है। दो ही बातें ज़्यादातर चली, एक हुई कि विधियां बहुत उपयोग में लाई जाएं और एक विधियों को हटा दिया जाए। तो जे कृष्णमूर्ति जैसे मास्टर्स आए, उन्होंने कहा किसी विधि की ज़रूरत नहीं, सारी विधियां हटा दो। लेकिन जो वो बात कर रहे थे वो भी एक विधि थी, उनकी मेथोडोलॉजी भी अपने आप में एक विधि ही थी कि आप प्रेजेंट हैं, आपके आसपास सीकर हैं, ऑडियंस है। तो फंडामेंटली जे कृष्णमूर्ति भी एक विधि का उपयोग कर रहे थे, जहाँ पर वो कन्वर्सेशन में थे, बातों में थे, लोग उनसे इंटरेक्शन में थे और उनकी अपनी प्रेजेंस थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो प्रेजेंस को कैरी करने के लिए ही बात कर रहे थे। जैसे आप तमाम लकड़ियों के बीच आग जला दीजिए तो धीरे धीरे आग फैलने की गुंजाइश है, लकड़ियों में आग लग सकती है, इधर उधर बहुत सारी पॉसिबिलिटी। लेकिन आग हो ही ना तो आग पकड़ने की पॉसिबिलिटी नहीं। तो अपने जीवन पर्यंत वो यही कर रहे थे, ऑल द टाइम। क्योंकि मेरा ये कहना रहा कि अगर इतनी ही बात थी कि वो कहते नो गुरु इज़ नीडेड, नो टेक्निक इज़ नीडेड, तो ये कहने के बाद और लोगों को ये बात समझा देने के बाद किसी आइलैंड पे चले जाते, दोबारा दिखाई ना देते किसी को। बात तो एक ही, आपने बता दी, ख़त्म हो गई बात। इसको बार बार बताने की ज़रूरत क्या है? नहीं है ज़रूरत, ठीक, तो आप जाइए। लेकिन गए नहीं, ये बताने के लिए बार बार बीच में खड़े हैं। तो ये टेक्निक थी, ये डिवाइस थी कि वो उसके शरीर से तो हटा रहे थे, यानी कि उसकी जो फिजिकलिटी थी विधि की उससे हटा रहे थे, लेकिन जो उसकी फंडामेंटल एसेंशियल चैतन्यगत चीज़ थी उसके साथ जोड़ना चाह रहे थे। एक ये डिवाइस, और फिर बहुत सारे मास्टर्स जो विधियों की बातें ही किए चले जाएंगे, तमाम विधियाँ। अनंत में जब हम कोई ध्यान शिविर लेते हैं तो यहाँ हम दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन रखते हैं, विधियाँ भी और विधियों से परे की व्यवस्था भी। कोई विधि की ज़रूरत भी नहीं, तो हम दोनों के कॉम्बिनेशन में चलेंगे। अब विधियाँ जो हम उपयोग करेंगे और जहाँ कहीं कभी भी कोई विधि उपयोग करी गई, उसको हमेशा ध्यान रखें वो केवल बॉडी माइंड की ट्यूनिंग के लिए ही है। विधि का उपयोग केवल बॉडी माइंड को एक खास डायरेक्शन में ट्यून करने के लिए है, उसका अरेंजमेंट बैठाने के लिए। बाकी जो ध्यान घटता है वो तो ट्रांसेंडेंटल है, उस पार से वो घटेगा। जैसे जब आप खिड़कियां खोल देंगे तो हवा अंदर आ जाएगी, हवा लाने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, बस खिड़की खोलेंगे। तो हमारे शरीर मन में जो बंद खिड़कियां हैं, विधियां बस उनको खोलती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। लेकिन अगर मान लो खिड़की खुल जाए और हवा ना हो बाहर, हवा नहीं आएगी। रोशनी ना हो बाहर तो नहीं आएगी रोशनी। लेकिन खुली खिड़की से आ सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत है और उसको आना चाहिए। फिर इसी में मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ। भारत में हमने उस पर भी बहुत काम किया, इसीलिए हमने चैनलाइज्ड प्लेसेस क्रिएट किए, बहुत सारे व्यवस्थागत ढंग पैदा किए। क्योंकि अगर खिड़की खुल जाए तो केवल हवा ही आएगी, केवल रोशनी ही आएगी अंदर, ऐसा तो नहीं है। कुछ भी आ सकता है, धूल आ सकती है, और बाहर के एटमॉस्फेयर में जो कुछ भी होगा वो कुछ भी आ सकता है। तो विधियां उपयोग करने में कभी भी, कहीं भी, किसी के भी साथ जो लोग विधियों का उपयोग करते हैं वो कभी कभी डेंजरस भी हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है। तुम खुल गए, ओपन हो गए, और तुम ऐसी ऊर्जाओं को ग्रहण कर सकते हो जो तुम्हें थोड़ा अप्रूट कर सकती हैं। अब यहां पर एक बात और गहरी, कि ये बातें भी
एक सीमा तक काम करेंगी। हम उसके भी आगे जाने की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन 2 दिनों में हम उधर भी जाएं, जहां पर खिड़कियां भी खुलें और चाहे उनसे रोशनी आए, धूल आए, कुछ भी आए, लेकिन तुम उस सबसे परे हो, बियॉन्ड ऑल दैट। तुम जब तक इनसे प्रभावित होने की भावदशा में रहोगे, तुम प्रभावित होगे, और जब तुम इनसे आगे वाली अवस्था में जाओगे, तुम कभी भी प्रभावित नहीं होगे। और प्रभावित कब नहीं होगे? जब तुम करना छोड़ दोगे। तुम्हारी डूइंग यहाँ बैठते बैठते गिर जाएगी और तुम मेरे साथ रहते रहते इस भावदशा में होगे कि बस होना पर्याप्त है, यहाँ पर करने कराने कोई ज़रूरत नहीं। ये आयोजन भी कई बार इसीलिए होते हैं कि इसी बहाने हम बैठेंगे, इसी बहाने इतना टाइम रहेगा। अदरवाइज तो साइलेंस अपने आप में कंप्लीट, टोटल, एब्सोल्यूट है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप लोग अगर उतनी अवस्था में बैठने के लिए तैयार हों तो ध्यान शिविर का पहला और अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप यही है, साइलेंस में आप बस बैठे रहिए, जस्ट बी इन द साइलेंस, और फिर कुछ होगा। डूइंग जब तक है, डूइंग की भावदशा है, तब तक ये सब एटमॉस्फेरिक चेंजेज और इनर चेंजेज ये सब हमको प्रभावित करेंगे और बांधेंगे। हमारे होने का वो एक तल है, फिर हमारे होने का एक जो और बड़ा तल है, जो जिस पर कोई सीमा नहीं खिंचती, वो है जहाँ पर कोई डूइंग नहीं। उसको टच करना है। ध्यान शिविर का पूरा उद्देश्य उस लेवल को, उस डायमेंशन को टच करना है। तब तुम्हें कोई कर्म नहीं बांधता, तुम्हें कोई पॉजिटिविटी, कोई निगेटिविटी कहीं से भी स्पर्श नहीं करती। वहाँ पर तुम ट्रांसेंडेंटल स्टेट में हो। व्यक्ति को जब तक ये भाव है कि मैं करूँगा, तब तक सब कुछ उसको बांधेगा। ध्यान विधियाँ भी बांधेंगी, ध्यान विधियों में उसको अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। लेकिन जब वो उस पॉइंट पर आएगा कि अब करना कुछ नहीं है, बस हम हैं यहाँ पर, और कर इसलिए रहे हैं क्योंकि करने के लिए यहाँ कुछ कहा गया है तो हम कर ले रहे हैं, लेकिन अपने अंदर डीप डाउन हम कुछ नहीं कर रहे। ये जो करना है ये भी इन ए वे हो रहा है, एक तरह से बस ये भी हमारी हैपनिंग का हिस्सा है, पार्ट ऑफ कॉस्मिक हैपनिंग। वो हमको मुक्त करने की भावदशा है। तो ध्यान में कभी भी ये न समझें कि कुछ करना है। लोग ध्यान करते ही रहते हैं, इसीलिए वो जीवन पर्यंत करते रहते हैं। ये शिविर, वो शिविर, तमाम शिविर करते रहते हैं और करते करते ख़त्म हो जाते हैं। फील गुड आता है, लेकिन फील गुड हमारा उद्देश्य नहीं है कि आपको अच्छा लगा। तो कभी कभी जैसे हम पूछते भी हैं कैसा रहा शिविर, तो लोग कहते नहीं बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात है, खुशी की बात है, अच्छा लगना अच्छी बात है, अच्छा लगना बुरी बात नहीं है। कोई भी इंसान दुनिया में नहीं चाहता कि बुरा लगे, चाहता हर कोई है कि अच्छा लगे। लेकिन ध्यान है अच्छे और बुरे लगने के पार की वो अवस्था जहाँ पर आप इन दोनों स्थितियों को बदलता हुआ देखते हैं। और एक बार जैसे ही उसको आप देखेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी मिरेकुलस चीज़ें नज़र आएंगी जो आपको बड़ी मिरेकुलस जान पड़ती होंगी, लेकिन वो बिल्कुल भी मिरेकुलस नहीं। मिरेकल्स वही हैं जिनकी वीविंग को, जिनकी बुनावट को हम अभी नहीं जानते। यानी कि संसार में चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस उनके हम सिस्टम को नहीं जानते, इसीलिए हमको लगता रहे ऐसा कैसे हो गया। ध्यान शिविर में ऐसे कई मोमेंट आएंगे जब आपके शरीर में पुरानी कंडीशनिंग के चलते हुए कहीं स्ट्रेस होगा, कहीं पेन होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर ऐसे मोमेंट भी आएंगे जब आप अपनी बीइंग से कनेक्ट होंगे, अपनी सेंटर ऑफ बीइंग से कनेक्ट होंगे, जहाँ पर कोई डूइंग नहीं होगी, कुछ भी करना नहीं होगा।
और अचानक आप पाएंगे कि शरीर में ना कोई दर्द है, ना कोई तकलीफ है, कुछ भी नहीं, सब बिल्कुल ठीक है, हील्ड कंप्लीटली, सब ठीक हो गया, कोई समस्या नहीं कहीं पर। ये जादू नहीं होता। और हम लोग के यहाँ अनंत में ऐसा अक्सर होता है, तो कुछ लोग इसको टारगेट भी बना लेते हैं, कई लोग लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, अच्छा ध्यान से भी अटेंड कर लेना तो सब ठीक हो जाएगा, सिर दर्द चल रहा, माइग्रेन चल रहा है पिछले 6 महीने से, अनंत में जाके ध्यान शिविर कराओ, ठीक हो जाएगा। बट हमारा कोई उद्देश्य है नहीं, हम इसको प्रोपोगेट नहीं करते कि हो जाएगा। होने को बहुत कुछ हो सकता है, होती हैं चीज़ें, बहुत मिरेकल्स होते हैं, लेकिन वो क्यों होते हैं इसको जान लेंगे तो यू विल बिकम मास्टर। और यहाँ किसी को फॉलोअर बनाने का कोई एजेंडा है भी नहीं, दुनिया में कोई फॉलोअर है भी नहीं, सब मास्टर्स ही हैं, हिडन, छुपे हुए। लेकिन मास्टर होने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी को प्रशासन करने लग जाओगे या उसके बाद प्रवचन देने लग जाओगे। मास्टर होने का मतलब अपने जीवन का नियंत्रण आप जानते हैं, अपने सुख दुख को आप हैंडल कर सकते हैं। और वो तब जब आप उसकी मिस्ट्री को देख लेंगे कि वो किस मोमेंट पर होता है, किस बिंदु पर चीज़ें घटती हैं। शरीर और मन एक ऐसा यंत्र है, जब तुम उससे डिटैच होते हो तो उस पर जितना भी दबाव है वो सब खत्म हो जाता है, हट जाता है। ये मिस्ट्री है। शरीर मन पर इसलिए कोई दबाव किसी तरह का ना रखें। तो ध्यान के बीच में वो मोमेंट आएंगे, उनको एंजॉय करेंगे। तो किसी भी चीज़ के बारे में बहुत एनालिसिस नहीं करेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कोई टारगेट नहीं रखेंगे कि हमको ये चाहिए या वो चाहिए। इनलाइटनमेंट का भी टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि वो तुम ऑलरेडी हो, पता नहीं है तुमको लेकिन वो हो, तो उसका टारगेट नहीं रखेंगे। जैसे कोई यहाँ पर अभी स्त्री बैठी है तो स्त्री होने का टारगेट नहीं रखेगी, कोई पुरुष बैठा है तो, हालांकि ये भी डुअलिटी में ब्रेक इवेंट्स हैं, लेकिन फिर भी उसमें तुम कंफर्म हो। अगर जेंडर आइडेंटिटी कंफ्यूज ना हो तो उसमें तुम बिल्कुल सर्टेन हो कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, तो तुम इसका कभी टारगेट नहीं रखोगे। लेकिन किसी की जेंडर आइडेंटिटी कंफ्यूज हो तो वो ज़रूर टारगेट रखेगा। जैसे कि कोई लड़का हो और उसकी जेंडर आइडेंटिटी कंफ्यूज होकर उसको लगे कि मैं तो लड़की हूँ और मुझको लड़की होना है, तो वो कोशिश करता रहेगा कि लड़की होना है। या किसी लड़की को कन्फ्यूजन हो जाए, जैसे कि बहुत सारे केसेज होते हैं, तुम जानते हो। उस समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हमको लड़का होना है, तो वैसे ड्रेसिंग शुरू कर दोगे, फिर वैसे कार व्यापार, फिर सर्जरी और तमाम सारी चीज़ें पॉसिबल हैं जो चलती हैं। लेकिन वो तब घटता है जब तुम कंफ्यूज हो, तुम्हें आइडेंटिटी का कंफ्यूजन है, समझ रहे हैं। तो जिस तरह से तुम इतने सर्टेन हो कि तुमको कंफ्यूजन ही नहीं आता कि आई एम अ वुमेन, आई एम अ मैन, तुम बिल्कुल इसी तरह से यू आर राइट नाउ इनलाइटन, तो वो टारगेट नहीं बनेगा। टारगेट बनेगा बस यही कि कोई टारगेट नहीं है, और तुम शांत प्रसन्न यहाँ पर रहोगे। फिर कुछ घटता रहेगा, जो घटता रहेगा उसको एंजॉय करेंगे। हमारी कंडीशनिंग जो रही है पास्ट की, उसकी जो लेयर्स हैं वो खुलेंगी, उनको खोलना और उनको एक अरेंजमेंट देना, यही ध्यान का शिविर का उद्देश्य होता है। सिस्टम कोई बंधा बंधाया नहीं हो सकता। अभी तो देखिए, अनंत में जब तक मैं शिविर में प्रेजेंट रहता हूँ, मैं लेता हूँ, तो जो लोग जानते हैं पुराने वो सब जानते हैं, कोई सिस्टम फिक्स्ड नहीं होता। यानी कि हम कोई प्रोग्राम पैकेज नहीं बनाते कि सुबह ये होगा ध्यान, दोपहर को ये होगा और शाम को ये होगा, इसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा। वो सब स्टूपिड, क्योंकि लोगों को चलाए रखना है तो कुछ बनाए रखना है, तो कोई पैकेज बनाए रखना है। मेरे लिए इतना मायने रखता है कि तुम्हारी जो कलेक्टिव एनर्जी है वो कैसे मूव कर रही है। वो जैसे मूव कर रही है वैसे ही चीज़ें होंगी, वैसे ही विधियाँ भी होंगी या विधियाँ नहीं होंगी।
अगर तुम सारे लोगों की कलेक्टिव एनर्जी उस पॉइंट पर पहुंच गई जहां कुछ भी नीडेड नहीं है, तो हम लोग साइलेंस में ही चले जाएंगे। अगर लगेगा कोई चीज़ नीडेड है तो वो आ जाएगी। शुरुआत हम केवल जो बॉडी माइंड के साइकोसोमेटिक एनर्जी पैटर्न है उनको अलाइन करने के लिए करेंगे।